नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेज में। आज की वीडियो में हम रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए शिक्षण विधियों के इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा प्रथम क्वेश्चन है, अधिगम का दृश्य श्रव्य साधन कौन सा है? ऐसा उपकरण जिनसे हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। प्रतिकृति, रेडियो, चलचित्र, श्यामपट्ट। इस टॉपिक से रिलेटेड कुल 3 प्रश्न सिलेक्ट किए हैं। तो प्रथम में हम दृश्य श्रव्य उपकरण समझेंगे। कौन सा उपकरण है जिनसे हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चलचित्र। चलचित्र हमारा दृश्य और श्रव्य उपकरण है। इसी प्रकार प्रतिकृति, प्रतिकृति हमारा दृश्य उपकरण है। रेडियो हमारा श्रव्य उपकरण है। और श्यामपट्ट, श्यामपट्ट हमारा दृश्य उपकरण है। आपको इस सारणी को याद रखना है क्योंकि इस सारणी से रिलेटेड प्रश्न आपको एग्जाम में सबने वाले हैं। दूरदर्शन टीवी हमारा दृश्य श्रव्य है। नाटक, स्मार्टफोन और संगठक ये हमारे दृश्य श्रव्य उपकरण है। देखिए रीट 2022 में और रीट 2022 संस्कृत में ये प्रश्न आ चुके हैं। इस वर्ष भी आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है और ये कॉमन है सभी विषय में, जैसे हिंदी, संस्कृत, सामाजिक और गणित सभी में कॉमन प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं है? देखिए रीट लेवल 2 2022 में आ चुका है। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री है जो दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं है? प्रोजेक्टर, फिल्म, पोस्टर, ग्रामोफोन। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रामोफोन। क्योंकि ग्रामोफोन हमारा एक प्रकार का श्रव्य उपकरण है, क्योंकि इससे हम सुन सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। इसी प्रकार दृश्य उपकरणों को आपको याद रखना है। कौन कौन से हमारे दृश्य उपकरण है? जैसे चित्र, प्रतिरूप, मानचित्र और सूचना पट, ये हमारे दृश्य उपकरण है। तो 2 प्रश्न हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड तीसरा प्रश्न देखते हैं। साथ में अगर आप पहली बार जुड़े तो इस क्लास को एक सब्सक्राइब जरूर करें। कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री एक श्रव्य उपकरण में सम्मिलित है? यानी कौन सा एक ऐसा उपकरण है जिनसे हम सुन सकते हैं? प्रोजेक्टर, दूरदर्शन, पोस्टर, टेप रिकॉर्डर। कौन सा है हमारा श्रव्य उपकरण है इसमें? तो प्रोजेक्टर, प्रोजेक्ट हमारा दृश्य उपकरण है। दूरदर्शन टीवी ये हमारा दृश्य और श्रव्य उपकरण है। पोस्टर हमारा दृश्य उपकरण है। लेकिन टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर हमारा साथियों श्रव्य उपकरण है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। इसी प्रकार श्रव्य उपकरण कौन कौन से हैं जो श्रव्य उपकरण है? रेडियो है, ग्रामोफोन है, मौखिक उदाहरण है और डिक्टाफोन है। ये हमारे श्रव्य उपकरण है। अब हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। यही प्रश्न हिंदी के लिए, संस्कृत के लिए, सामाजिक के लिए, मैथ साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसी से तात्पर्य यानी सीसी की फुल फॉर्म है सीसीई, सतत एवं सृजनात्मक मूल्यांकन, सतत एवं निष्कर्ष मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। राइट आंसर बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसका हमारा अलग से पूरा टॉपिक है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। हमें उपरोक्त सभी नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण की बेहतर विधि कौन सी है? बताइए साथियों, व्याकरण शिक्षण की बेहतर विधि आगमन विधि है, निगमन विधि है, व्याख्यान विधि या फिर पाठशाला विधि? सबसे बेहतर विधि, इंपॉर्टेंट विधि है हमारी शिक्षण विधियां। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्याकरण विधि की सबसे जो बेहतर विधि है वो हमारी आगमन विधि है। और आगमन विधि और निगमन विधि ये हमारी विधियां हैं जो अति नवीनतम विधियां हैं। इसी प्रकार जो व्याख्यान विधि और पाठशाला विधि, इन 2 विधियों को भी याद रखना जरूरी है क्योंकि ये 2 विधियां प्राचीनतम विधियों में शामिल है। कई बार प्रश्न ऐसे आते हैं कि कौन सी निम्न में से प्राचीन विधि है, तो उनमें से आपको एक व्याख्यान विधि और पाठशाला विधि, ये दो उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं। नवीनतम विधि और प्राचीन विधि। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने की प्रक्रिया में बालक सर्वप्रथम किस भाषा को सीखता है? इस प्रश्न को स्टार मानिए क्योंकि यही प्रश्न हमारा एनईपी 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी शामिल है। तो बालक सर्वप्रथम किस भाषा में सीखता है? देवभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, राजभाषा। तो देवभाषा तो साथियों हमने पहली बार सुना है। ये हमारा क्वेश्चन पहले से ही गलत हो गया, ए ऑप्शन। तो इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा होगा? यहाँ पे राष्ट्रभाषा होगा, मातृभाषा होगा, राजभाषा होगा। मातृभाषा को, स्थानीय भाषा को या क्षेत्रीय भाषा को? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
भाषा सीखने की जो प्रक्रिया में बालक सर्वप्रथम किस भाषा में सीखता है, तो हमारे मातृभाषा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, नेप में भी शामिल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। आपको आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, साथियों एक लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण का अनिवार्य अंग कौन सा है? हमारा वर्ण है, शब्द है, व्याकरण है या फिर ध्वनि है? बताइए, सभी जुड़ जाइए साथियों। व्याकरण शिक्षण का अनिवार्य अंग कौन सा है? हम वर्ण है, शब्द है, व्याकरण है, ध्वनि है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई साथियों क्या होती है? तो वो होती है हमारी वर्ण। ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण। क्योंकि बाकी वर्ण है, शब्द है और ध्वनि है, ये तो व्याकरण के अंग है। हमारा राइट आंसर डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी। व्याकरण शिक्षण का जो अनिवार्य अंग है वो है हमारे व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोज विधि का प्रतिपादन किया था। खोज विधि किलपैट्रिक ने, डीवी ने, ऑर्मिस्ट्रॉन्ग ने, सुकरात ने। खोज विधि इंपॉर्टेंट है, विधियों से संबंधित प्रश्न है हमारा। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खोज विधि का जो प्रतिपादन किया था वो किया था आर्मस्ट्रॉन्ग ने। इसी प्रकार प्रोजेक्ट विधि, पिछले वर्ष पूछा गया था कि प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किसने किया था, तो वो किया था किलपैट्रिक ने। और जॉन डीवी, तो साथियों जॉन डीवी थे वो किलपैट्रिक के गुरु थे। एक बार ये प्रश्न आया था कि किलपैट्रिक किसके शिष्य थे, तो वो थे साथियों जॉन डीवी थे, जॉन डीवी के। ये प्रश्न रीड में पूछा गया था। और सुकरात, हमारे प्रश्नोत्तर विधि के जो प्रवर्तक कौन थे, तो वो थे हमारे सुकरात। इंपॉर्टेंट है सभी, इंपॉर्टेंट जानकारी है साथियों। प्रोजेक्ट विधि या फिर परियोजना विधि, खेल विधि और प्रश्नोत्तर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में सीखने संबंधी कठिनाई को दूर करते हुए करवाए जाने वाला शिक्षण कहलाता है। यानी कठिनाई को दूर करने वाला शिक्षण कौन सा है? सूक्ष्म शिक्षण है, निदानात्मक परीक्षण है, अभ्यास शिक्षण है या फिर उपचारात्मक शिक्षण है? बताइए राइट आंसर। देखिए, रीट लेवल 2 2022 में आया हुआ प्रश्न है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपचारात्मक परीक्षण। आपको साथियों क्लास को नहीं छोड़ना है, स्किप नहीं करना है, अंत तक देखना है। और हमारा उपलब्धि स्तर की जांच के लिए कौन सा परीक्षण है? तो हमारा निदानात्मक परीक्षण। इसको याद रखें, उपलब्धि स्तर की जांच। अगर कठिनाई स्तर की जांच के लिए पूछा गया तो हमारा उपचारात्मक शिक्षण है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया का आश्रित स्तर। कई बार एग्जाम में यह प्रश्न आया हुआ है, आश्रित स्तर, मध्यस्थ स्तर और स्वतंत्र स्तर। इस क्वेश्चन से 3 प्रश्न हमारे बनते हैं। तो आश्रित स्तर कौन सा है? पाठ्य पुस्तक, पाठ्यक्रम, शिक्षार्थी, शिक्षक या फिर उपरोक्त सभी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आश्रित स्तर कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थी। हमारा सीखने की प्रक्रिया का जो आश्रित स्तर है शिक्षार्थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। देखिए, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम हमारा मध्यस्थ है, शिक्षक हमारा स्वतंत्र है और शिक्षार्थी, शिक्षार्थी आश्रित स्तर है। आश्रित, इंपॉर्टेंट जानकारी थी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 बल देता है, रटने पर देता है, करके सीखने पर, सूत्र याद करने पर, इनमें से कोई नहीं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनसीएफ 2005 बल देता है साथियों। राइट आंसर बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, करके सीखने पर। एक हमारी एक विधि है कि करके सीखने, पिछले वर्ष इससे संबंधित प्रश्न आया था कि कौन सी विधि में करके सीखने पर प्रयुक्त होती है, तो हमारी थी प्रोजेक्ट विधि। इसी प्रकार करके सीखने पर जो हमारा बल देता है वो हमारा एनसीएफ 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, गणित सभ्यता का दर्पण है, यह कथन किसका है? गणित सभ्यता का दर्पण है, न्यूटन का है, प्लेटो का है, होगबेन का है, गिब्स का है? बताइए राइट आंसर। गणित सभ्यता का दर्पण है, यह कथन किसने कहा था? तो वो कहा था हमारा ऑप्शन नंबर बी, होगबेन ने।
ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। आज की क्लास में इतना ही साथियों। इसी तरह हम क्लास और भी हमारी प्ले लिस्ट में मौजूद हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।